कल्पना कीजिए कि आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं और वहां ना तो कोई ट्रैफिक पुलिस है, ना कोई सिग्नल और ना ही कोई नियम। क्या होगा? हर तरफ अफरा तफरी मच जाएगी और एक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे। लोग अपनी मर्जी से कहीं भी गाड़ी चलाएंगे, कोई किसी की बात नहीं सुनेगा। ठीक इसी तरह पैसों की दुनिया यानी शेयर मार्केट में भी एक ट्रैफिक पुलिस की जरूरत होती है, जो ये सुनिश्चित करे कि कोई किसी का पैसा लेकर ना भागे और सब कुछ ईमानदारी से हो। उस पुलिस का नाम है सेबी। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं या इन्वेस्ट करते हैं, तो सेबी को समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हेलमेट पहनना। आसान भाषा में कहें तो ये भारत सरकार की वो संस्था है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल और रेगुलेट करती है। सेबी का मतलब है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसे असली कानूनी ताकत मिली 1992 में, जब सेबी एक्ट पास हुआ। पुराने समय में हर्षद मेहता जैसे स्कैम हुए थे, जहां सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर लोगों के साथ धोखा हुआ था। उस वक्त आम आदमी का पैसा डूब गया था और लोगों का भरोसा शेयर मार्केट से उठ गया था। तब सरकार को एहसास हुआ कि एक मजबूत रेगुलेटर की जरूरत है जो निवेशकों की सुरक्षा कर सके। इसीलिए सेबी को बनाया गया। सेबी के 3 सबसे बड़े मिशन हैं। पहला है निवेशकों की सुरक्षा, यह सेबी की पहली प्राथमिकता है। दूसरा है मार्केट का विकास करना, यानी शेयर बाजार को बेहतर और आधुनिक बनाना। तीसरा है नियम बनाना और उन्हें लागू करना। ये तीनों काम मिलकर शेयर मार्केट को एक सुरक्षित जगह बनाते हैं। अब बात करते हैं कि सेबी कैसे काम करता है। सबसे पहले ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब है कि कंपनी के अंदर के लोग जैसे डायरेक्टर्स या एम्प्लॉइज अपनी जानकारी का गलत फायदा उठाकर शेयर्स खरीदते या बेचते हैं। सेबी का सॉफ्टवेयर IMSS पल पल की ट्रेडिंग पर नजर रखता है कि कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं हो रहा। अगर किसी शेयर में अचानक से बड़ी खरीदारी या बिकवाली होती है, तो सेबी तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। प्राइस मैनिपुलेशन भी एक बड़ी समस्या है जिससे सेबी निपटता है। कुछ लोग मिलकर किसी शेयर की कीमत को आर्टिफिशियली बढ़ाते या घटाते हैं। सेबी ऐसे केसेस में सख्त एक्शन लेता है और दोषियों पर हैवी पेनल्टीज लगाता है। रेशमा, ये सब इसलिए किया जाता है ताकि आम निवेशक को फेयर प्राइस मिले। अगर आपका ब्रोकर आपका पैसा नहीं दे रहा या कंपनी डिविडेंड नहीं भेज रही, तो आप सीधे सेबी के स्कोर्स यानी सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम पर शिकायत कर सकते हैं। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। सेबी इसे सीरियसली लेता है और एंटिटीज को जवाब देना पड़ता है। सभी ब्रोकर्स जैसे जीरोधा, ग्रो, एंजल वन को सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी ब्रोकरेज बिजनेस नहीं चला सकता। सेबी इन सभी की रेगुलर ऑडिटिंग करता है और ये चेक करता है कि वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं या नहीं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के लिए भी यही नियम है। बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना अब जेल की हवा खिला सकता है। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के मामले में भी सेबी एक फिल्टर की तरह काम करता है। जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहती है, तो उसे DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ता है। सेबी कंपनी के DRHP को लाइन बाय लाइन पढ़ता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मैनेजमेंट कैसी है, सब कुछ चेक करता है। यानी सेबी एक फिल्टर की तरह काम करता है ताकि कचरा कंपनियां मार्केट में ना आ सके। हाल ही में सेबी ने कई नए रिफॉर्म्स भी लाए हैं। जनवरी 31, 2025 से टॉप 500 स्टॉक्स के लिए सेम डे सेटलमेंट यानी T+0 का ऑप्शन शुरू किया गया है। इससे लिक्विडिटी बेहतर होगी और मार्केट एफिशिएंसी बढ़ेगी। इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस को भी और मजबूत बनाया गया है। सेबी शेयर मार्केट का वो अदृश्य रक्षक है जिसकी वजह से आज हम और आप बेझिझक अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाते हैं। भारतीय शेयर बाजार दुनिया के सबसे पारदर्शी मार्केट्स में से एक है और इसका क्रेडिट सेबी को जाता है। लेकिन याद रखिए, सेबी नियम बना सकता है, पर सावधानी आपको बरतनी है। हमेशा सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स का ही इस्तेमाल करें, किसी भी अनवेरिफाइड टिप पर भरोसा ना करें और इन्वेस्ट करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करें। सेबी आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टिंग की जिम्मेदारी आपकी है।